बटरफ्लाई पी के सारे पत्तों को झाड़ दिया है। सर्दी में इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और 15 फरवरी के बाद बाहर का मौसम स्टार्ट होते ही इसकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अभी आप ये देख रहे हैं पौधे पे काफ़ी सारे सीड पॉट बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी सारे सीड पॉट हैं, कुछ बिल्कुल रेडी हैं, कुछ अभी ग्रीन है। ग्रीन भी बिल्कुल रेडी हैं। अगर हम इनको इधर ही लगा रहने देंगे तो ये इसकी तरह सूख जाएंगे, और अगर हम इसको तोड़ के रख लेते हैं तब भी ये चंद ही दिनों में सूख कर रेडी हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये सारी इसकी टहनियाँ ही बाकी रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि इसकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। 15 फरवरी के बाद बाहर का मौसम जिस तरह ही स्टार्ट होगा तो इसकी भी नए सिरे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बटरफ्लाई पी की बेल अगर गमले में लगी हो तो इस सर्दी में इसके सारे ही पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी रह जाती हैं। और अगर ये ज़मीन में लगी हो तो ये कुछ पत्ते अपने इस तरह से ग्रीन ही रखती है, क्योंकि ज़मीन में काफ़ी सारी स्पेस होती है जड़ों को फैलाने के लिए, तो इसलिए इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और ये पत्ते भी अपने काफ़ी देर तक सेफ़ रखती है। गमले में लगी बेल जब डोरमेंसी पीरियड में आती है तो इस तरह से जो उसकी बारीक टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल सूख जाती हैं। जो मेन ट्रंक होता है, जो मेन मोटी टहनी होती है वो ही सेफ़ रहती है। बल्कि जब ज़मीन में ये बेल लगी हो तो ये अपनी बारीक टहनी को भी सेफ़ रखती है ज़्यादा टाइम तक, और अपनी जो मेन ब्रांच होती है, मेन ट्रंक होता है, उसको भी काफ़ी देर तक सेफ़ रखती है और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर जाती है। मैंने ये बेल ज़मीन में 4 से 5 महीने पहले लगाई थी और माशाल्लाह 4 से 5 महीनों में ही इसने ये मेरी पूरी दीवार को कवर कर दिया था। अभी ये दीवार इसलिए नज़र आ रही क्योंकि इसके पत्ते सारे झड़ गए हैं। इससे पहले जब ये घनी थी तो बिल्कुल ये दीवार नीचे से भी और ऊपर से भी नज़र नहीं आ रही थी और ये अपनी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर बढ़ा रही थी। इंशाल्लाह जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा, इसकी नई नई ग्रोथ जब निकलेगी तो ये पहले की तरह बुशी हो जाएगी और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ने वाली बेल होती है। सीड से भी बहुत आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है और इसकी कटिंग से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। मटर की तरह के इसके ऊपर ये इस तरह का सीड बनते हैं और जब ये रेडी हो जाते हैं तो ये ख़ुद ही अक्सर खुल के गिर जाते हैं। जहाँ जहाँ सीड गिरेंगे वहाँ पर ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। चंद ही दिनों में किसी भी तरह की मिट्टी हो, किसी भी तरह की सॉइल हो, चाहे वो बालू मिट्टी हो, सख्त मिट्टी हो, कोकोपीट हो, हर तरह की मिट्टी में ये बेल आसानी से लग जाती है। इसके सीड्स को अगर आप किसी भी तरह की मिट्टी में 1 इंच तक दबा देते हैं तो ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देती है। और अगर ये बेल आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये कुछ ही दिनों में अपनी जर्मिनेशन जंगली तौर पे बढ़ा के पूरी दीवार को कवर कर लेती है। चाहे वो दरख्त के साथ लगी हो तो पूरे दरख्त को ही अपनी लपेट में ले लेती है। इसको कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है। सख्त लकड़ी वाली जो कटिंग होती है उससे भी आप इसको लगा सकते हैं और जो नरम वाली लकड़ी होती है इससे भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। ये इसके काफ़ी सारे सीड पॉट पत्ते झाड़ते हुए टूट गए थे, जो मैंने इस तरह से सेव करके रख लिए हैं। कुछ ग्रीन हैं, कुछ रेडी हैं। ग्रीन को भी हम इंशाल्लाह जब इस तरह से कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखेंगे, धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में जब रखेंगे तो ये भी सूख कर रेडी हो जाएंगे। और पत्तों के अंदर भी अभी काफ़ी सारे सीड पॉट हैं, उनको भी इंशाल्लाह मैं निकाल लूँगा। और जितने भी ये सीड पॉट यहाँ पर लटक रहे हैं इंशाल्लाह इनको भी हम तोड़ लेंगे यहाँ से। और किस तरह से इसको हम सीड से या कलम से अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।